ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 अगस्त है। हम सभी की अति मीठी अति प्यारी दिवंगत डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिन है। जैसे दादी जी सत्यवादी बन करके सच्चे दिल से साहेब अर्थात परमात्मा को राजी करते रहे, ऐसे ही हम भी दादी जी को फॉलो करते रहे और दादी जी के समान संपन्न और संपूर्ण बने। मुरली की रिवाइज डेट है 4/11/2001। टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि कृति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अति प्यारे अपने सिखी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग करके आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए परम धाम से भाग भाग करके आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी एक ही बाप है ना। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों पर एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। उस समय कुछ प्रॉब्लम आई थी और फ्लाइट का भी प्रॉब्लम था, लेकिन सभी बच्चे जितने भी हिम्मत वाले थे वो पहुंच गए माउंट आबू में। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, उसको सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा करके रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया ना, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी भी तरफ नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी भी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप ही समाया हुआ हो और किसी भी तरफ नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बाप बिंदी समाया हुआ हो, सदा नयनों में समाया हुआ होगा। तो बाबा कहते दिल में भी समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि क्या है? परमात्मा को हमें समाना है तो उसकी विधि है बाप दादा को अर्थात साहेब को राजी रखना। तो साहेब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? कोई ने कहा 99%, कोई ने कहा 75% ऑफरिन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन कौन सा है? सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी कर्म में समन संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को वो बाबा कहते नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी लाए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं
बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को। बाप की जिम्मेवारी कौन सी है? बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाबा टचिंग करते हैं हम बच्चों को, लेकिन हम कैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप भी क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं हाँ करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली भी जाती है। स्मृति का स्विच ऑफ करके वो चली भी जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है। डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, द्विधा में पड़ जाते हैं कि सफाई करे या न करे, जल्दी करे या धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो। तो बच्चों ने जवाब दिया कि बाबा थोड़ा वो इंतज़ार करे प्रकृति। ये जवाब तो ठीक नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन भी नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन तो मिल गए ना, फ्लाइट तो मिल गई। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने हाथ उठाया और कहा कि बाबा हमारा प्लेन एक बार वापस भी चला गया, लेकिन टाइम पर तो पहुंच गई हो ना। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डर गए वो तो वहीं पर बैठ गए अपने अपने देशों में। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है मधुबन में, बाबा से मिलना ही है, तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं है, फिर अच्छा प्लेन मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना करने वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे न वैसा करे, ठीक होगा या नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। जो अब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ भी जाती है, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों ही सच्चे हो, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती, इसलिए फर्क हो जाता है। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल हो गया है। हाँ, तो जवाब दिया, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। ओम शांति भवन तो हॉल पूरा हो गया तब, फिर नीचे भी बैठे, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए हैं, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। ऑनलाइन उस समय देख रहे थे बच्चे फॉरेन में, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं। कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरांदेशी दृष्टि कभी भी खराब नहीं हो सकती है। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, दिवाली मना दी, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रो रेहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, एक दूसरे के विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है संगम युग। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, हमारे जितनी भी खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, व्यर्थ नहीं गवाने हैं। एक संकल्प भी हमें गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो फिर कमाएंगे क्या और कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाले नहीं बनना। कुमारियों के लिए बाबा कहते भाषण करने वाली नहीं बनना, वो तो पावर होनी ही चाहिए, लेकिन बाबा कहते साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट, संकल्प, बोल, कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है विशेष? अपने जीवन का फैसला कर दिया, बाबा का बन गई, सेंटर पर रहने लगी। अच्छा, कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया, वाह, वहाँ जा कर के सोचेगी घरों में अपने, पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही है वो हाथ उठाओ, कितनी संख्या है उसकी? तो 80 है, 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो हाथ उठाओ, गिनती करो, तो उसमें से आधे हो गए, 40 हो गए। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हो? हाँ, राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियाँ है ना, तो बाप दादा को कुमारियों को बाप दादा सेंटर का घर भी देते हैं, और वर तो शिव बाबा है ही, हमेशा घर और वर, कन्या को ये दोनों चाहिए। कुमारियों को तो वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर भी मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं है तो बहनें भी कुछ नहीं कर सकती है। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोर्ड से दो, चाहे बाबा कहते हैं अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपने अपनी भाषा में चिल्लाते हैं, बाबा शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों के द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड से ही देते हैं ना।